यूपी में मंदिर मस्जिद के इस नए चैप्टर को समझने के लिए आज हमने लखनऊ गजेटियर के पन्ने भी पलटकर देखे हैं, लेकिन उसमें भी सबूत नहीं मिला कि आखिर सच क्या है। राजा कंस पासी विदेशी हमलावरों से लड़ने वाले वीर योद्धा थे। वर्ष 980 से 1031 तक उनका शासन मलिहाबाद से हरदोई तक था। सालार मसूद जब अवध की ओर बढ़ा तो कंस पासी से उसकी जंग हो गई। राजा कंस पासी ने सालार मसूद के 2 सेनापतियों को मार गिराया था। सैयद खातिम को राजा कंस पासी ने कास मंडी में मारा था। लेकिन इन लखनऊ गजेटियर में राजा कंस पासी के किले या महल शिव मंदिर का जिक्र नहीं मिलता, ना ही मंदिर पर कब्जा करके उसे मस्जिद बनाए जाने के कोई प्रमाण हैं। लेकिन पासी समाज दावे पर अड़ गया है। वहीं मुस्लिम समुदाय का कहना है कि बात ज्यादा बढ़ी तो फिर वो कोर्ट का रुख करेंगे। वहां पे नमाज पढ़ी जाएगी और अपने शहीदों का घर बताया जाएगा, तो तमाम हिंदू भी वहां शहीद हुए थे। हमारा स्मारक कहाँ गया? राजपासी राजा कंस का स्मारक कहाँ गया? जुम्मे की नमाज वहां नहीं पढ़ी जाएगी। देखिए, हमारे मुल्क में एक नया ट्रेंड चला है कि जहां जहां मसाजिद हैं और खासतौर पर कदीम मसाजिद हैं और खानकाहें हैं, कब्रिस्तान हैं, उनके अंदर मंदिर तलाश किया जाए। हुकूमत से ये गुजारिश है कि जितने भी इस तरीके के न्यूसेंस क्रिएट करने वाले हजरात हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। अब आपके जेहन में ये सवाल जरूर दौड़ रहा होगा कि इस पासी हिंदू वर्सेस मुस्लिम विवाद में यूपी की पार्टियां कुछ बोल क्यों नहीं रही? योगी, अखिलेश, राहुल गांधी सब मौन क्यों हैं? इसका राज भी खोलेंगे। लेकिन पहले यूपी में हिंदू मुस्लिम पर लौटता 27 का ट्रैक देखिए। बंगाल की ऐतिहासिक जीत ने बीजेपी में भरोसा बढ़ा दिया है कि हिंदुत्व अब भी रामबाण है। अयोध्या के बाद भी मंदिर मस्जिद में चुनावी स्कोप है। नमाज और लाउड स्पीकर पर कंट्रोल जैसे मुद्दे अब भी वोट शिफ्ट करने का और चुनाव सेट करने का दम रखते हैं। बंगाल में बाबरी का मुद्दा थोड़ा ही चला, यानी मंदिर मस्जिद नमाज पूजा का मुद्दा यूं ही यूपी नहीं लौटा है। 27 में उत्तराखंड में भी चुनाव होने हैं, वहां भी हवा लौटाई है। अब 3 मुख्यमंत्रियों के बयानों में बंगाल से यूपी तक ये बहाव देखी जा सकती है। सुनिए। अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया। पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमने कहा कि नमाज पढ़ने का जो स्थान है, नमाज वहीं पर होनी चाहिए। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बिगाड़ने का किसी को कोई भी अधिकार नहीं है। किसी भी कीमत पर हमारे राज्य में आने वाले जो सनातनी हैं, 4 धाम यात्री हैं, उनको कोई परेशानी न हो। बीजेपी के 3 अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आपने सुन लिया। अब मलिहाबाद की मस्जिद के नीचे क्या वाकई शिव मंदिर है? क्या कास मंडी का मैटर भी काशी, मथुरा, संभल और बदायूं जैसा है? ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से तो बीजेपी को अब तक खुलकर आ जाना चाहिए था। हो सकता है पार्टी तथ्यों को परखने में अभी लगी हुई हो, लेकिन बंगाल के नतीजे देखने के बाद से हिंदू ट्रैक पर चल पड़े अखिलेश यादव भी पासी राजा के मुद्दे पर खामोश हैं। अखिलेश अभी हिंदुत्व और अपने पीडीए को एक साथ मेंटेन करने में लगे हुए हैं। एक बार मूड जिस तरफ बन जाता है वो उसी तरफ दिशा में चलता है। बीजेपी का ग्राफ लगातार पीडीए और समाजवादी पार्टी नीचे ला रही है। पीडीए के लोगों का लगातार ग्राफ ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। इसी पीडीए में पासी वोटर भी आते हैं, लेकिन राजा कंस पासी के सम्मान पर अखिलेश का कोई पक्ष नहीं आ रहा। अखिलेश के एक्स हैंडल पर सारे मुद्दे हैं, लेकिन पासी समाज की मांग पर चुप्पी है। यूपी में एससी की आबादी 20 से 21% है। इसमें पासी समाज की हिस्सेदारी 7%। एससी में जाटव के बाद पासी सबसे ज्यादा हैं। पासी वोटों का प्रभाव क्षेत्र अवध, पूर्वांचल तक है। 403 में 100 सीटों पर पासी वोटर असरदार माने जाते हैं। अटकलें हैं कहीं अखिलेश इसीलिए तो साइलेंट नहीं, क्योंकि इस बार मंदिर मस्जिद विवाद सीधे दलित, पासी और मुस्लिमों के बीच है। हो सकता है पासी की तरफ थोड़ा भी झुकने से यह मैसेज जाने का डर हो कि वो कहीं मुसलमानों से दूर तो नहीं हट रहे, क्योंकि वैसे भी उन्होंने इन दिनों रामचरितमानस का पाठ भी शुरू कर लिया है।